नमस्कार। आज हम नींद को बेहतर बनाने के कुछ दिलचस्प तरीकों पर बात कर रहे हैं। हमें एक श्रोता से कुछ नोट्स मिले हैं। शीर्षक है अच्छी नींद का सुनहरा नियम। तो सोचा क्यों ना इन पर थोड़ी गहराई से चर्चा की जाए। लक्ष्य है कि एक प्रैक्टिकल शाम की दिनचर्या कैसी हो सकती है और कुछ ज़रूरी टिप्स क्या हैं वो समझें। सीधे इन्हीं नोट्स से। इन नोट्स में शाम का एक पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, काफी डिटेल्ड है। शाम 7 बजे से रात 10 बजे सोने तक। देखते हैं क्या है इसमें। शाम 7 बजे हल्का डिनर, ठीक है। फिर 8 बजे स्क्रीन टाइम कम करना। उसके बाद थोड़ी चहलकदमी, मतलब हल्की वॉक शायद। फिर 9 बजे कोई किताब पढ़ना या शायद धीमा संगीत सुनना। और फिर 10 बजे तक लाइट बंद, सोने की तैयारी। ये रूटीन तो मतलब सुनने में सिंपल है, पर क्या इसमें कुछ खास बात है? हाँ, इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा शेड्यूल धीरे-धीरे शरीर और दिमाग को शांत करने पर फोकस करता है। जैसे आपने कहा, 8 बजे स्क्रीन टाइम कम करना। ये सिर्फ सलाह नहीं है। नोट्स शायद इस पर जोर दे रहे हैं कि स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है ना, वो मेलाटोनिन नाम के एक हार्मोन को बनने से रोकती है। मेलाटोनिन, ये क्या होता है? ये वही हार्मोन है जो हमारी बॉडी क्लॉक को बताता है कि अब सोने का टाइम हो गया है। मतलब ये नींद लाने वाला मैसेंजर ही समझिए। और वो नीली रोशनी उस मैसेज में गड़बड़ कर देती है। अच्छा, तो ये मेलाटोनिन वाली बात जरूरी है। और नोट्स में ये भी है कि अधेरे कमरे में सोएं। हम्म, तो क्या उसका भी इससे कोई कनेक्शन है? बिल्कुल बिल्कुल। नोट्स शायद इसीलिए अंधेरे पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि अंधेरा जो है वो मेलेटोनिन बनने में मदद करता है, उससे बढ़ावा देता है। जितना ज्यादा अंधेरा, उतना ही शरीर को सिग्नल मिलता है कि हाँ, अब सोना है। तो नींद गहरी आती है, अच्छी आती है। ये सिर्फ सोने की बात नहीं, बल्कि वो सही माहौल बनाने की बात है, जैसा नोट्स में लग रहा है। ठीक है, ये तो हुई शाम की रूटीन की बात। काफी लॉजिकल लग रहा है। लेकिन इन सुनहरे नियमों वाले नोट्स में सिर्फ यही टाइम टेबल है या कुछ और छोटे छोटे नुस्खे भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, सिर्फ शेड्यूल नहीं है, नोट्स में कुछ और आदतें भी बताई गई हैं। जैसे एक बहुत जरूरी बात है, रोज एक ही समय पर सोना और जागना। और दिलचस्प बात यह है कि वीकेंड पर भी। वीकेंड पे भी? अरे ये तो थोड़ा मुश्किल लगता है। हम सब थोड़ा देर तक जागना चाहते हैं वीकेंड पे। हाँ, मुश्किल तो लगता है। क्या नोट्स में बताया है कि ये इतनी पाबंदी क्यों जरूरी है? और वो भारी खाने या कैफीन वाली बात भी है क्या इसमें? जरूर। नोट्स इज कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता पर इसलिए जोर देते हैं क्योंकि ये शरीर की जो अंदरूनी घड़ी है ना, जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं, उसे सेट करने में मदद करती है। जब बॉडी को पता होता है कि रोज इसी टाइम सोना है, इसी टाइम उठना है, तो नींद फिर आसानी से आती है और ज्यादा रेस्टफुल होती है। वीकेंड पर भी इसे मेंटेन करने से वो घड़ी बिगड़ती नहीं है। और हाँ, रात में भारी खाना या कैफीन, निकोटीन, ये सब तो उत्तेजक चीजें हैं। भारी खाने से पाचन पर जोर पड़ता है और कैफीन तो दिमाग को जगाए रखता है, तो सोना मुश्किल हो जाता है। इन नोट्स का निचोड़ यही लगता है कि सोने से पहले शरीर और दिमाग को शांत रखना है, उत्तेजित नहीं करना। और वो तनाव कम करने वाली बात, जैसे ध्यान या शांत संगीत, वो भी इसमें शामिल है? हाँ हाँ हाँ, सोने से पहले स्ट्रेस कम करना भी इन नोट्स का एक अहम हिस्सा लगता है। जो शांत करने वाली एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आपने कहा ध्यान या कोई हल्का संगीत सुनना, ये दिमाग को शांत करती हैं और नींद के लिए तैयार करती हैं। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये नोट्स असल में सिर्फ सोने पर फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि सोने की तैयारी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पूरी शाम की दिनचर्या इसी तैयारी का एक हिस्सा है। तो कुल मिला के इन नोट्स से क्या समझें? ऐसा लगता है कि एक डिसिप्लिन शाम की रूटीन, जिसमें स्क्रीन टाइम कम हो, खाना हल्का हो, टाइम पर सोना हो और साथ में कुछ सिंपल आदतें, जैसे रोज एक ही टाइम पर सोना, स्ट्रेस कम करना, यही सब बेहतर नींद की कुंजी है इन नोट्स के हिसाब से तो। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये याद रखना जरूरी है, जो ये नोट्स शायद बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि ये छोटे-छोटे बदलाव हैं, लेकिन लगातार करने से ही बड़ा असर दिखाते हैं। हो सकता है 1-2 दिन में कुछ महसूस ना हो, पर लंबे समय में ये आदतें नींद की क्वालिटी और ओवरऑल हेल्थ पर बहुत अच्छा असर डाल सकती हैं। मतलब धैर्य और निरंतरता, यही जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। काफी प्रैक्टिकल बातें पता चली इन नोट्स से। ये सारी बातचीत एक दिलचस्प सवाल भी मन में लाती है। जैसे इन नोट्स में बताया कि शाम की रूटीन रात की नींद को अफेक्ट करती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी सुबह की आदतें भी अगली रात की नींद के लिए जमीन तैयार करती हूँ? सोचने वाली बात है।